1 2 टेक, 1 2 3, हाथ रोकिए। ओम भानवे नमः। आपने अपने आप से प्रश्न किया कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। हे प्रकृति, मुझे अपने स्वरूप का दर्शन तो कराओ। तो प्रकृति कहती है पहले जड़ और चेतन को मिलाओ। 1 2 टेक, 1 2 3, हाथ रोकिए। दोनों हाथ ऊपर, बोलिए मैं शरीर नहीं हूं, इसका सुख दुख मेरा नहीं है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, और मुझे कहां जाना है। चलो एक काम करते, हाथ नीचे कर लो। मेरे पास 10 करोड़ रुपए है नगद, इसी वक्त लाया हूं जेब में भर के, और मुझे आप लोगों में से किसी से भी 1 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। जरा हाथ खड़ा करके बताएं, कोई ऑक्सीजन मुझे दे सकता हो? है किसी के पास? इस संसार का कोई ऋषि मुनि पीर फकीर ओलिया वैज्ञानिक एनीबॉडी अगर मुझे अपने शरीर में से 1 ग्राम ऑक्सीजन पैदा करके दे सकता हो तो मैं उसे पूरे 10 करोड़ रुपए दे सकता हूं। मैंने ये बात भारत के प्रथम नागरिक श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी से कही कि मुझे आपसे 1 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। उसने कहा बाबा ये मेरे पास नहीं, ये पेड़ पौधों के पास है, और पेड़ पौधे वार फार प्योर करते हैं शुद्ध के लिए युद्ध। अभी मीडिया के भाइयों से मैं कह रहा था कि हमें शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाना है। क्यों? मानव समाज के व्यवहार में आ रही मिलावट को नष्ट करने के लिए, दूर करने के लिए और उसका परिमार्जन करने के लिए हमें वार फार प्योर अभियान चलाना होगा। और मैं चाहूंगा कि इस ध्वज को और को नहीं, हमारे दादा गुरुजी अपने हाथ में लें, और हम जैसे असंख्य हर्षानंद आपके साथ इस सारे संसार को अमन चैन सुखमय शांति का वातावरण देते हुए शंख की ध्वनि का उद्घोष करेंगे। और चूंकि समय कम है, हमारे संत वृंद वाटिका के लोग सब अपनी अपनी बात करने के लिए दूर दूर से चलकर आए हैं। मैं शंख की वाणी से इस सारे भूमंडल को पवित्र करने का आप सबसे यशोगान चाहता हूं कि आप लोग अगर महसूस करें कि वाकई ये शंख है उतनी पवित्रता से बजता है, तो आप लोग आज एक संकल्प लेकर के जाएंगे कि आप गिलास में झूठा जल नहीं छोड़ेंगे। बस छोटा सा संकल्प, कोई बड़ी यात्रा नहीं। गुरु जी के चरणों में, जो गुरु सारी दुनिया को अमन चैन सुख शांति का पैगाम देते हैं, ऐसे गुरुओं की चरणों में रह करके अगर हम इतने पवित्र संकल्प लेंगे तो आज नहीं तो कल हम सारी नदियों को शुद्ध कर देंगे और सारी दुनिया को हम खुशहाली दे सकेंगे। और इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को इस शंख के साथ विराम देता हूं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। अब हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर सुमन कुमार जी, जो पूर्व इंडोनेशिया से आए हैं और वर्तमान में हिंदू जागरण अध्यक्ष झारखंड से, मैं उनसे निवेदन करूंगा। डॉक्टर सुमन जी। नहीं, डॉक्टर सुमन जी पहले कौन थे ये भी बताओ। रॉबर्ट सोलोमन पादरी साहब थे जी। अभी पादरी साहब अपना परिचय आप ही दो। पहले अंग्रेजी में जरा धड़ धड़ कर दो। माइक ठीक रख दो जल्दी से। रॉबर्ट सोलोमन। परम पूजनीय बापूजी के श्री चरणों पे नमन करते हुए, मेरा पूर्व नाम रॉबर्ट सोलोमन रह चुका है, वर्तमान नाम सुमन कुमार। मैं मूल रूप से इंडोनेशिया जकार्ता का रहने वाला था। पढ़ाई लिखाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से करने के बाद 1987 तक चर्च के अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत मैं कार्य कर रहा था। देश एवं विदेशों में मिशनरीज का कार्य में संलग्न था। भारतीय परंपरा, भारतीय दर्शन को न मैं जानता था, न मैं मानता था, और न ही सनातनी परंपरा को देखने समझने का अवसर प्राप्त हुआ था। जाने अनजाने में जो हमसे बहुत बड़ी भूल हुई थी,
भूल को सुधारने के लिए पूजनीय बापूजी के श्री चरणों में आके मैं प्रायश्चित स्वरूप सोलोमन से सुमन कुमार बनके हिंदू हित और हिंदू समाज और हिंदू दर्शन और हिंदू चिंतन का कार्य कर रहा हूं। ओ भारत के वीर जवानों, ओ भारत के वीर जवानों, मां का कर्ज चुका देना, कटे फटे इस मानचित्र को अब की ठीक बना देना, कटे फटे इस मानचित्र को अब की ठीक बना देना। पटना साहब से मिलने को ननका ने बेचैन खड़ा, रब की तिरंगा घुस के रावलपिंडी में फहरा देना। अटक कटक से सिंधु नदी, अटक कटक से सिंधु नदी, सब कुछ हमको प्यारा है। कश्मीर मत मांगो, कह दो पाकिस्तान हमारा है। कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जगह में दुनिया में पूजा जाता है। ऐसे हमारे प्रातः स्मरणीय पूजनीय बापूजी यहां विराजमान है। व्यक्ति को विचारों से, आचारों से, व्यवहारों से, संस्कारों से ढालने का प्रयास और प्रयत्न, उनके माध्यम से करोड़ों लोगों तक ये संदेश पहुंचाए जा रहे हैं। मैं नहीं तू ही जब कर मौन तपस्वी साधक बनकर हिमगिरी जैसे चुपचाप चले। मित्रों, बड़ी मुश्किल से मिली है आजादी, बड़ी मुश्किल से मिली है आजादी, इसे हम खोने नहीं देंगे और देश में रह रहे गद्दारों को हम चैन से जीने नहीं देंगे। भारत हमारी मां है, भारत हमारी मां है, माता का रूप है प्यारा और करना इसी की रक्षा यही कर्तव्य है हमारा। यह मेरा परम सौभाग्य है, प्रायश्चित स्वरूप पूजनीय बापूजी के श्री चरणों में आने का मौका मिला और मैं तो तर हो गया। हम जानते हैं कि बड़ी मुश्किल से मिली है आजादी। आज जो आजादी जो हमको प्राप्त हुआ है, उस आजादी को हमें पुनः बनाए रखना है, बचाए रखना है, बरकरार रखना है और यही संस्कार पूजनीय बापूजी हमको देते हैं। दिस इज नॉट ओनली अवर होली मदरलैंड, मैं तो कहता हूं यह हमारे लिए पूजनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय भूमि है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। छत्रपति शिवाजी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, विनय बादल, दिनेश ने जो मार्ग हमको दर्शाए थे, आज उन्हीं मार्गों को हमें पुनः स्मरण करने की महत्व आवश्यकता है। तो मित्रों, मैं तो कहूंगा कि व्यक्ति को विचार, आचार, व्यवहार, संस्कार में ढालने का जो पूजनीय बापूजी ने जो रिकिंडल स्पिरिट हिंदू सोसाइटी के लिए लिए हैं, इन अवर सोसाइटी देयर आर मेनी स्कूल ऑफ आर्ट्स बट ओनली वन स्कूल ऑफ आर्ट एंड दैट हैज पूजनीय बापूजी। बापूजी में वो ताकत है जो पूरे वर्ल्ड को दिशा देने के लिए हैं और मैं तो कहता हूं भारतीय परंपरा और जो भारतीय चिंतन है, ये विश्व को मार्गदर्शन देने की स्थिति में है। इसलिए जो सनातनी परंपरा है, जो सनातनी सच है, उस सच को हम समझें। तो मैं नहीं तू ही जब कर और मौन तपस्वी साधक बनकर, तो हम सब यहां साधना करने के लिए आए हैं। गिरकर उठना, उठकर चलना, ये क्रम है संसार का। परम वीरता फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। जो भी होता है घटनाक्रम, जो भी होता है घटनाक्रम, रचता स्वयं विधाता है। आग लगे जो दंड वही पुरस्कार बन जाता है। निश्चित होगा प्रबल समर्थन, निश्चित होगा प्रबल समर्थन अपना सत्य विचारों का। परम वीरता फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। रॉबर्ट सोलोमन, तुम सुनो जरा, ये बताओ, लोगों को धर्मांतरित करने में शांति मिलती थी कि लोगों को घर वापसी लाने में शांति मिलती है? रॉबर्ट सोलोमन, आप जब दूसरों को धर्मांतरित करते थे कुचक्र में, उस वक्त ऐसी मस्ती और शांति मिलती थी कि अभी शांति मिल रही है? अपना थोड़ा अनुभव बता दो तटस्थ होकर। मैंने पहले कहा था, जाने अनजाने में जो हमसे बड़ी भूल हुई थी, और वास्तव में ये धर्मांतरण ये महापाप है। अनजाने में मैंने उस पाप को कर दिया था। आज आपके श्री चरणों में आने के बाद हिंदू दर्शन और हिंदू चिंतन को देखने, समझने और विशेष करके स्वामी विवेकानंद जी इंस्पायर्ड होकर के और विशेष करके उस तर्ज को जब समझना यानी कि इफ अ सिंगल फिगर गेट्स कन्वर्टेड, तो खाली वो कन्वर्सन नहीं होता है, वो राष्ट्रांतरण हो जाता है। और सिर्फ राष्ट्रांतरण नहीं होता है, वन मोर ट्रेटर एड्स टू आवर नेशन। शाबाश है। इसलिए मुझे लगा कि मुझे राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत होकर के हिंदू हित और हिंदू समाज और हिंदू दर्शन और हिंदू चिंतन के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूं। इस देश के लिए कुछ और भी दूं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें।
रॉबर्ट सोलोमन